सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है उसे एक बार देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट which measures the certainty of the occurrence of any event। तो कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा उसके क्या चांसेस है हम किससे पता कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी से। अब हम देखेंगे नई चीज एक एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू हमें एक वेल डिफाइंड आउटकम मिल सकते हैं। जैसे कि हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हमें पता है कि क्या चीजें मिलने वाली है, या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो कॉइन उछालने के लिए जो भी आउटकम है वो फिक्स्ड है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसलिए कॉइन उछालना क्या है? एक ऑपरेशन है। इसी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस some well defined outcomes। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन हो गया जिसमें हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलेंगे। अभी मैंने एग्जांपल लिया टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो जब हम कॉइन को उछालते हैं तो कॉइन को टॉस करने में या तो हमें हेड मिलता है या फिर हमें टेल देखने को मिलता है। तो यहां पर हेड और टेल क्या है? वेल डिफाइंड आउटकम है जो कि कॉइन को टॉस करने पे हमें मिलते हैं। इसलिए टॉसिंग ऑफ अ कॉइन क्या हो जाएगा? एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी जो डाइस होती है, तो डाइस पे जो नंबर्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डाइस उछालने पे हमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर मिल सकते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर क्या हो जाएंगे? वेल डिफाइंड आउटकम्स जो हमें मिला डाइस को टॉस करने पे। तो टॉसिंग ऑफ डाइस या फिर कह सकते हैं रोलिंग ऑफ डाइस। तो रोलिंग ऑफ डाइस भी क्या हो गया? एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके थ्रू हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले। और आउटकम्स में हमें क्या मिला? 1 to 6 तक के नंबर मिले। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन हो गया जिससे हमें वेल डिफाइंड आउटकम मिलता है। अब बात करते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके जितने भी आउटकम्स हैं वो हमें पहले से ही पता होते हैं। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से ही पता है, बट एग्जैक्टली क्या मिलेगा हमें ये नहीं पता होता उसमें। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमें पता होते हैं, पर उसमें क्या आउटकम हमें मिलेगा जब हम उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे ये क्लियर नहीं होता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एन एक्सपेरिमेंट इन विच all the possible outcomes
आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट जिसके जितने ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमें पहले से ही क्लियर होते हैं, पर जब उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उनमें से क्या आउटकम आ सकता है, अगर ये क्लियर ना हो तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो आई होप आपको ये रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉसिंग ऑफ कॉइन। टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें यहां पे पहले से क्लियर पता है कि पॉसिबल आउटकम में क्या आ सकता है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन जब हम कॉइन उछालेंगे तो ये क्लियर नहीं होता कि हेड आने वाला है या फिर टेल आने वाला है, बस ये क्लियर होता है कि हेड या फिर टेल ही आएगा। लेकिन इन दोनों में से क्या आएगा वो टॉस करने पर ही पता चलेगा हमें। सो टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का। पिकिंग अप अ रेड ball from a bag of 5 red and 5 black balls। तो हमें पता है पहले से क्लियर कि जो बैग में 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब जब हम पिकअप करेंगे उसमें से रैंडमली, तो उसमें से ब्लैक भी मिल सकता है और रेड भी मिल सकता है। तो ऐसा इवेंट क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका सेट होता है। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द सैंपल स्पेस of an experiment is set of all possible outcomes। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उनका सेट होता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन का लेकर। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में जो पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसी के सेट को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? इसे कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन का सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? हेड या फिर टेल। एक और एग्जांपल ले सकते हैं रोलिंग ऑफ डाइस। रोलिंग ऑफ डाइस का क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं उसे लिख लेंगे। तो 1 आ सकता है, या फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो रोलिंग ऑफ डाइस में जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? 1 to 6 तक के नंबर। तो इसी को हम सेट के रूप में लिख देंगे। तो ये रोलिंग ऑफ डाइस का क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा। सो आई होप कि आपको सैंपल स्पेस समझ में आया होगा। अब हमारा आता है एक नया टॉपिक जिसका नाम है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स या तो कुछ पॉसिबल आउटकम्स या फिर सारे पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन को कहते हैं। तो कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से कुछ आउटकम्स आ रहे हैं उससे ले लेते हैं साथ में, या फिर सारे के सारे आउटकम्स को साथ में ले लेते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? इवेंट्स। तो इवेंट्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी?
द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आते हैं तो उनमें से कुछ आउटकम्स ले लें या फिर सारे आउटकम्स ले लें तो उसे क्या कहा जाएगा, इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको इवेंट समझ में आ गया होगा। इवेंट का एग्जांपल ले लेते हैं एक हम, टॉसिंग ऑफ कॉइन से। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में हमारे क्या क्या आउटकम्स आते हैं, हेड या फिर टेल। तो हेड आना भी एक इवेंट है और टेल आना भी एक इवेंट है। तो ये दोनों ही इवेंट कहलाएंगे, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग उसके जो भी आउटकम्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक तरह के इवेंट कहलाते हैं। तो टेल आना भी एक इवेंट हो गया और हेड आने भी एक इवेंट हो गया। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बन जाती है उससे देख लेते हैं। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो जिस हम इवेंट की बात कर रहे हैं उसके कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं वो लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके टोटल आउटकम्स। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइस रोल करते हैं तो डाइस रोल में क्या की जा सकती हैं पॉसिबल आउटकम्स में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स। मान लीजिए इनमें से एक इवेंट को हमने ले लिया इवन नंबर। तो इन पॉसिबल आउटकम्स में जो इवन नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, 2 4 एंड 6। तो 2 4 6 क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर के लिए। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर वो हो जाएगा 3/6, क्योंकि 3 नंबर्स थे इवन नंबर उन पॉसिबल आउटकम्स में और टोटल नंबर कितने थे, 6। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गए और 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए इवन नंबर के लिए, इसीलिए 3/6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 1/2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब निकालते हैं एक और इवेंट ले लेते हैं, पी एक इवेंट है प्राइम नंबर के लिए। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं। तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या हो गए, 2 3 और 5। तो टोटल 3 हो गए प्राइम नंबर्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर वो हो जाएगा 3/6, क्योंकि 3 नंबर्स हमें प्राइम नंबर मिले जो हमारे लिए फेवरेबल थे और बाकी पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, टोटल 6 थे। तो 3/6 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 1/2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सो गाइस आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। सो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।